बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको कुछ ऐसे कंजंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि उनके अंदर ही नेगेटिव मीनिंग पाया जाता है। यानी जो उनका उर्दू में मीनिंग होता है उसके अंदर ही नेगेटिव वर्ड आ जाता है। तो फिर इनसे शुरू होने वाला जुमला नेगेटिव होने के बावजूद भी हम उसको नेगेटिव फॉर्म नहीं देते, यानी मनफी तर्ज का नहीं लिखते, उसे लिखते हैं हम अफर्मेटिव फॉर्म की तरह ही है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही है। ये कौन से कंजंक्शंस हैं? आप हेडिंग लिखिए लेस्ट, नंबर 2 लिखिए अनलेस, नंबर 3 लिखिए अनटिल। स्टूडेंट लिखिए इसके बारे में एक डेफिनेशन। द अबव कंजंक्शंस हैव गॉट नेगेटिव मीनिंग इन देम, सो द क्लॉज बिगिनिंग विद दीज कंजंक्शंस इज रिटन इन अफर्मेटिव फॉर्म, फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव के स्पेलिंग है FFIRMATIVE, यानी पॉजिटिव शक्ल यानी मुस्बत जुमले की तरह लिखी जाती है। क्या मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि ऊपर जो कंजंक्शन हैं उनके अंदर नेगेटिव मीनिंग पाया जाता है। कैसे? लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो के, ऐसा ना हो के या कहीं ना। ये जब सेंटेंस इसके बनवाऊंगा तो आपको समझ आएगी। अनलेस का मतलब है जब तक ना, अनटिल का मतलब है जब तक ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या? अनलेस का जो इस्तेमाल है वो काम की शर्त के लिए होता है और अनटिल का इस्तेमाल वक्त की शर्त के लिए होता है। यह भी आपको जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आएगी। तो मैंने लिखवाया क्या कि जो ऊपर दिए हुए कंजंक्शन है इनके अंदर खुद ही नेगेटिव मीनिंग इनमें पाया जाता है, इसलिए इनसे शुरू होने वाली क्लॉज किस तरह हम लिखते हैं? अफर्मेटिव फॉर्म में, यानी मस्बत जुमले की तरह। गो के वो होती नेगेटिव है, उसका तर्जमा भी नेगेटिव करना है। आप हेडिंग लिखिए लेस्ट, नीचे इसका एग्जाम्पल लिखिए वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ। तो स्टूडेंट्स बात क्या है? वर्क हार्ड, ये एक क्लॉज हो गई। जब किसी जगह पे कोई काम हो जाता है या काम पाया जाता है, आप समझिए वो एक क्लॉज होती है। फिर लेस्ट बीच में कंजंक्शन आया और यू शुड फेल, ये दूसरी क्लॉज आई। तो क्या है? वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। यानी आप देखें वर्क हार्ड, मेहनत करो, ये तो खत्म हो गया। लेस्ट यू शुड फेल, कहीं तुम फेल ना हो जाओ, कहीं ना भी इसका मीनिंग होता है। अब यहां पर बताना क्या है? जिस जुमले के शुरू में लेस्ट आता है, आगे सब्जेक्ट आकर जैसे यू आया तो हमेशा शुड आता है। देखिए लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, ये लाजमी है। शुड की जगह कैन, कुड, मे, माइट कुछ भी नहीं आ सकता, मस्ट भी नहीं आ सकता, सिर्फ शुड आता है, ये रूल है। और फिर आगे बाकी सेंटेंस लिखा जाता है। अगर एक्टिव जुमला है तो फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे यू शुड फेल एक्टिव जुमला है, और अगर पैसिव है तो शुड के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये एग्जांपल लिखिए टेक केयर ऑफ बुक्स लेस्ट दे शुड बी लॉस्ट, फुल स्टॉप। तर्जमा लिखें अपनी किताबों का ख्याल रखो ऐसा ना हो कि वो खो जाएं। तो देखें लेस्ट के बाद दे आया सब्जेक्ट, शुड बी और LOST लॉस्ट, यानी ये पैसिव सेंटेंस है। ऐसा ना हो कि वो खो जाए, यानी किताबें। अगर जुमले के सब्जेक्ट के ऊपर काम का असर पड़ रहा हो तो वो जुमला पैसिव होता है, तो दे शुड बी लॉस्ट। तो देखें ऐसा ना हो कि वो खो जाए, वो गुम हो जाए। स्टूडेंट्स इसका दूसरा तर्जमा भी है अपनी किताबों का ख्याल रखो कहीं वो गुम ना हो जाए। तो स्टूडेंट ये था लेस्ट। अब आपने हेडिंग लिखना है अनलेस। स्टूडेंट इसकी एग्जांपल लिखते हैं, लिखिए अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा
यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। उर्दू क्या है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम इम्तहान में पास नहीं होगे। देखिए स्टूडेंट क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। उर्दू में मैं नहीं ला रहा हूँ, नेगेटिव तर्जमा कर रहा हूँ, लेकिन हम ये इंग्लिश नहीं कर सकते अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। क्यों? अनलेस का मतलब है जब तक ना, और इसी के अंदर नेगेटिव मीनिंग आ गया, तो फिर इससे शुरू होने वाला जुमला वो अफर्मेटिव शक्ल का होगा। कॉमा लगा के अलबत्ता अगला जुमला आप जैसा लिखना चाहो, जैसे यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, तुम इम्तहान में पास नहीं होगे। तरतीब बदल भी सकते हैं जुमलों की, तो फिर अनलेस दरमियान में आ जाएगा। किस तरह, यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन अनलेस यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। मीनिंग वही रहता है। आप नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाएं, अनलेस ही प्लेज वेल कॉमा ही विल नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम। भाई क्या लिखवाया कि अनलेस ही प्लेज वेल, जब तक वो अच्छा नहीं खेलेगा तो क्या होगा, उसे टीम में मुंतखब नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट आपने एक बात याद रखना है कि अनलेस का मतलब जब तक ना है, तो हम इधर ये नहीं कर सकते अनलेस ही डज नॉट प्ले वेल, नेगेटिव नहीं बना सकते, क्योंकि अनलेस के अंदर ही नेगेटिव मीनिंग आ गया। और एक और बात, मैं दोनों जुमलों का, अनलेस वाला और अगला, दोनों का फ्यूचर में तर्जमा कर रहा हूं। स्टूडेंट्स बात इस तरह है कि उर्दू में दो फ्यूचर के इकट्ठे जुमले आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जिनके साथ अनटिल या अनलेस लगा हो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अनलेस और अनटिल के अलावा और भी ऐसे अल्फाज हैं कि जिनसे अगर कोई जुमला शुरू हो तो उर्दू बेशक फ्यूचर की हो, उसे हम प्रेजेंट में लिखते हैं। मसलन व्हेन, फिर एज, फिर इफ, फिर एज लॉन्ग एज, फिर एज सुन एज, वगैरह वगैरह। तो भाई यहाँ पर क्या है कि हम इन्हें अनलेस और अनटिल वालों को लिखेंगे प्रेजेंट में, तर्जमा फ्यूचर में करेंगे। अब इसको भी हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। आप लिखिए, ही विल नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम अनलेस ही प्लेज वेल, फुल स्टॉप। अब चलते हैं नेक्स्ट जो कंजंक्शन है उस पर। हेडिंग लिखिए अनटिल। लिखिए अनटिल यू ओपन द डोर कॉमा आई विल नॉट कम इन, जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे मैं अंदर नहीं आऊँगा। यानी क्या है कि मैं दीवार फलांग के नहीं आऊँगा, दरवाज़ा खोलो। इसका भी बिल्कुल अनलेस की तरह रूल है, जब तक ना मीनिंग है, लेकिन इससे शुरू होने वाला जुमला नेगेटिव नहीं बनाते, सिर्फ तर्जमा नेगेटिव में करते हैं। और दूसरा रूल भी वही है कि अगर उर्दू में दो फ्यूचर के जुमले हों तो उर्दू में तो आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अनटिल वाला जुमला प्रेजेंट में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखें, अनटिल यू ओपन द डोर प्रेजेंट में लिखा, आई विल नॉट कम इन फ्यूचर में लिखा, दूसरा फ्यूचर में लिखा जा सकता है। इसकी भी तरतीब बदल सकते हैं, आई विल नॉट कम इन अनटिल यू ओपन द डोर, फुल स्टॉप। अब चलते हैं अगली एग्जाम्पल पे। अनटिल ही मेक्स एनी एफर्ट कॉमा ही विल नॉट मेक प्रोग्रेस, फुल स्टॉप। यानी जब तक वो कोई कोशिश नहीं करेगा वो तरक्की नहीं करेगा। तो स्टूडेंट अनटिल के अंदर ही मीनिंग है जब तक ना, नेगेटिव मीनिंग। तो इस क्लास को आपने नेगेटिव नहीं बनाना, ये नहीं करना कि अनटिल ही डज नॉट मेक एनी एफर्ट। आपने इसको अफर्मेटिव फॉर्म ही देनी है, पॉजिटिव जुमला ही लिखना है। और जो दूसरा है अलबत्ता वो जैसे मर्जी वो क्लास लिखी जाए, जैसी उर्दू होगी वैसी लिखी जाएगी। जैसे ही विल नॉट मेक प्रोग्रेस, वो नेगेटिव था तो नेगेटिव ही लिखा, लेकिन इसको हम नेगेटिव नहीं लिख सकते। और दूसरी बात, दोनों फ्यूचर की क्लासेस हैं, लेकिन हम अनटिल वाली को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसको दूसरे तरीके से लिख लें, ही विल नॉट मेक प्रोग्रेस until he makes any effort, full stop। तो स्टूडेंट्स ये थे वो कंजंक्शन जिनमें नेगेटिव मीनिंग पाया जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, आपको इनको समझाया कि नेगेटिव मीनिंग होने के बावजूद क्लास
नेगेटिव उसका तर्जमा उर्दू में होने के बावजूद उस क्लास को हम नेगेटिव नहीं बनाते, अफर्मेटिव फॉर्म देते हैं। दूसरी बात ये याद रखें, दो फ्यूचर के उर्दू में जुमले आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अभी मैं ये बोलूँगा जिनके साथ अनलेस और अनटिल लगा हो उन्हें आपने प्रेजेंट में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन करना है मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको सेटिस्फाई करूँगा, रिप्लाई दूँगा। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।